नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं ऑफिस वर्क के अंतर्गत 10 स्किल्स को अपग्रेड करने की। तो पहली स्किल के अंतर्गत अगर बात करें तो एमएस ऑफिस हम पढ़ रहे हैं। एमएस ऑफिस में आपका पहला जो एलिमेंट है एमएस वर्ड, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें हमने बात कर ली हैं। तो उनको आपने प्रैक्टिस कर ली होंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए अगली जो बात करेंगे हम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस की। इलस्ट्रेशंस के अंतर्गत देखें तो हमारे पास में एमएस वर्ड स्टार्ट है। स्टार्ट करना मैंने बता दिया, ओपन करना, सेव करना, सारी चीज़ें। तो हम जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक है, मान लो यहाँ पे हार्डवेयर हमारा टॉपिक है। अब ये हार्डवेयर के अंतर्गत हमको एक इमेज लाना है। तो इमेज लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे और कर्सर रख के हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। और इंसर्ट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर्स। पिक्चर्स में जाना है और आपको देखने को मिलेगा दिस डिवाइस, बोले तो आपका कंप्यूटर, दिस पीसी या दिस डिवाइस। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे आपको इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब डाउनलोड में देखोगे तो हार्डवेयर आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ मान लो अपन जो है हार्डवेयर कोई भी अभी नॉर्मली यहाँ पे हार्डवेयर देखने को मिल जाएगा हमारे पास में, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं अभी नॉर्मली जो है ये एक प्रकार से एक पिक्चर है हमारे पास में, यहाँ पे इसको हम सीधे इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए पिक्चर हमारे पास में इंसर्ट हो गई। तो आपको देखिए चारों तरफ छोटे छोटे डॉट दिख रहा है। ये डॉट को आपको बीच वाला जो डॉट दिख रहा है इसको पकड़कर नहीं खींचना, आपको कॉर्नर वाला पकड़ना है। तो कॉर्नर वाला पकड़कर आपको छोटा करना है, तो आपका जो पिक्चर है सही मायने में अच्छे से छोटा होगा। अभी पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पिक्चर को हमको इस किनारे में लाना है, तो हम ला सकते हैं। पहले तो इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट, दिख रहा है आपको। तो ये पिक्चर को हमको फॉर्मेट करना है, जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। हालांकि इसमें बैकग्राउंड नहीं है, पीएनजी इमेज है। अगर रिमूव करना तो आप कर सकते हैं। आप इसमें लाइट ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप उसके हिसाब से भी देखिए यहाँ पर लाइट बढ़ा सकते हैं। आप इस पिक्चर का कलर वगैरह चेंज करना है, जैसे मान लो देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल कलर, ब्लैक एंड वाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही। आर्टिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं, देखिए ब्लर वगैरह है, देखिए इस प्रकार से, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी मैनेज करना है तो ट्रांसपेरेंसी भी आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये कम ज़्यादा, जैसे मान लो हाईलाइट करके दिखाना या फिर बहुत ही लाइट में दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर को कंप्रेस करना है, पिक्चर चेंज करना है, दूसरी पिक्चर लाना है इसके बदले में, और जो भी काम किया उसको रीसेट करना, सारे ऑप्शन दिख रहा है। कुछ पिक्चर की स्टाइल दिख रही है, जैसे पिक्चर की स्टाइल में आप देखोगे तो इस प्रकार से आप जो है पिक्चर को अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ये बनी बनाई स्टाइल है, ये देखिए शैडो आ गई है। इसके अलावा पिक्चर की बॉर्डर वगैरह आप सेट कर सकते हैं। हालांकि डिज़ाइन लाए हैं तो पिक्चर की बॉर्डर नहीं लाएंगे। पिक्चर में आप ग्लो वगैरह ला सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये ठीक लग रहा है तो ये ग्लो ला सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर में लेआउट बदलना है, जैसे मान लो पिक्चर में टेक्स्ट लाना है तो ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेडिंग वगैरह डालना है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट लाना है, पोजीशन हम सेट कर सकते हैं पेज में, इसकी पोजीशन कहाँ है, पर ये उचित नहीं होगा क्योंकि हमको पिक्चर को हार्डवेयर के नीचे लाना है। रैप टेक्स्ट हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखिए पिक्चर के चारों तरफ आपका टेक्स्ट आ चुका है। तो हम या तो पिक्चर को इस साइड रख लें या तो पिक्चर को जस्ट हार्डवेयर के नीचे रख लें, तो ये भी उचित रह रहा है, ठीक है। देखिए हार्डवेयर के नीचे हार्डवेयर की इमेज और उसके बाद उसका टेक्स्ट, तो ये हमको ठीक लग रहा है। किस चीज़ से लाए हमने, ये रैप टेक्स्ट से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है स्क्वायर, टाइट है, थ्रो है, अलग अलग प्रकार से, जैसे पे टेक्स्ट के पीछे ले जाना है, टेक्स्ट के सामने लाना है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा है स्क्वायर। स्क्वायर में जाओगे तो आप देखिए टेक्स्ट को चारों तरफ यहाँ फिल कर सकते हो पिक्चर के, तो ये काम आप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर 2-3 पिक्चर है तो उसको ऊपर नीचे ले जाना है, वो आप कर सकते हैं, ऑर्डर मेंटेन करना। सिलेक्शन पेन आपको देखने को मिलेगा, इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं 4-5 पिक्चर का। आगे हम देखेंगे और पिक्चर लेकर आएंगे तब। ग्रुप करना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और पिक्चर को क्रॉप करना है तो शेप के हिसाब से भी कर सकते हैं क्रॉप, और नॉर्मली क्रॉप भी, और हाइट एंड विड्थ मेंटेन करना है। तो ये हो गई पिक्चर की बात। इसके अलावा हम जो है इसको शेप में बदलना चाहते हैं, मतलब शेप लाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर के जस्ट नीचे जाएंगे, एक शेप लाना चाहेंगे, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमको लिखना है। तो सॉफ्टवेयर के नीचे गए और इंसर्ट में गए, जस्ट साइड में दिख रहा है आपको शेप। अच्छा, पिक्चर में आप ऑनलाइन स्टॉक इमेजेस भी ला सकते हैं, पर आपके पास में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। स्टॉक इमेजेस मतलब जो पहले से रखी है, और ऑनलाइन मतलब आप सर्च कर सकते हो। शेप में जाएंगे, आपके पास में बहुत सारे शेप दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए आप सिंपल एक ये देखिए, आप एक शेप लाना चाहते हैं, कौन सा वाला, ये देखिए। अब यहाँ शेप लिया, शेप ने तो पूरा टेक्स्ट को पीछे दबा दिया। इसके लिए भी क्या खुल रहा है आपको, शेप फॉर्मेट, जिसमें आप नए शेप फिर से ला सकते हो।
अगर ये शेप बदलना है तो आप एडिट कर लो, एडिट में जाकर कोई भी शेप पर क्लिक करो, आपका शेप बदल जाएगा। मान लो आपको इस प्रकार का शेप लाना है तो बदल सकते हैं। इसको आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना। देखिए कॉर्नर, येलो वाला जो कॉर्नर है शेप एडिट का होता है, बाकी कॉर्नर तो आपको पता है छोटे बड़े करने के लिए होता है। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो आप, फॉर्मेटिंग करना है शेप को वो भी काम आप कर सकते हो, फिल कलर चेंज करना है, या फिर आप जो है आउटलाइन कलर चेंज करना, आउटलाइन की विड्थ मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको ये देखिए इस प्रकार की शेप बनाना, जैसे मान लो ये देखिए झिकझैक टाइप का। साथ ही आप जाओगे शेप में तो आप ग्लो कर सकते हो, जैसे हमने पिक्चर को करे थे। इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करें और यहाँ क्या आ रहा है, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में जाओ, हम करेंगे टाइप्स ऑफ, या फिर सिर्फ टाइप्स लिख दो। टाइप्स में हम डाल देते हैं क्या, हम डाल देते हैं, एक हो जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक हो जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपके पास में मिल गए कितने, ये आपके पास में मिल गए 3 सॉफ्टवेयर। और यहाँ हमको इसको एडजस्ट करना, थोड़ा और छोटा कर लेते यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक वो एडजस्ट हो पाए। चलिए इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा उसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो देखिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इसकी फॉर्मेटिंग हम अलग से करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। फिल कर सकते हैं आप, फिल देखिए टेक्स्ट का फिल इफेक्ट, इसकी आउटलाइन आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में भी आप ग्लो लगा सकते हो, पर ये भी उचित नहीं है, सिर्फ शेप की फॉर्मेटिंग करो। इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। अलाइनमेंट टॉप रखना है, देखिए टॉप मिडिल बॉटम, लिंक क्रिएट करना है, पोजीशन जैसे पिक्चर थी। और देखिए रैप टेक्स्ट, मतलब जो रैप टेक्स्ट होता है वो आप देखिए इनलाइन है, और एक है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर इसमें भी कर दोगे तो देखिए आपका जो शेप है वो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के बीचों बीच में। ये देखिए टेक्स्ट चारों तरफ उसके एडजस्ट हो जाएगा। किस चीज़ से हुआ ये, शेप के सेलेक्ट करने पर शेप फॉर्मेट में गए और रैप टेक्स्ट में जाके आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें भी एक से अधिक शेप है तो आप जो है इसके ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो, ऊपर ला सकते हो, नीचे ले जा सकते हो। सिलेक्शन पेन से सारे शेप को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे पिक्चर भी दिख रहा है यहाँ पे, शेप भी दिख रहा है, तो जितने भी शेप पिक्चर लिए हैं उनका यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है। अलाइनमेंट मेंटेन करना है, रोटेट करना है इसको, तो वो भी काम आप कर सकते हो। और साथ में हाइट और विड्थ को मेंटेन कर सकते हो। तो ये बात हो गई शेप की। इसके अलावा हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ स्मार्ट आर्ट लाना। जैसे हम इंसर्ट में गए तो पहली बात तो देखिए अगर आप कोई स्ट्रक्चर पर काम करना चाहते हैं तो आइकॉन वगैरह भी ला सकते हैं आप, और 3D मॉडल। तो 3D मॉडल में लाकर दिखाता हूँ आपको। आइकॉन तो नॉर्मल है कि आपके पास में जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप आइकॉन लाना चाहते हैं, जैसे कटआउट, देखिए कटआउट लाना चाहते हैं किसी के, तो जैसे आप कोई समझाना चाहते हैं कोई चीज़, तो जैसे ये देखिए बच्चे को सेलेक्ट करें हमने और इंसर्ट कर लिए, तो ये कटआउट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मतलब पीएनजी इमेज आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स से ड्रॉ करके कुछ लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आइकॉन कटआउट। फिर इंसर्ट में गए, आइकॉन में गए, तो आइकॉन में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ला सकते हो, जैसे इंटरफेस लाना है, टूल से लाना, बिल्डिंग लाना, एरो लाना है। तो ये एरो को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस प्रकार ला कर ड्रॉ करता हूँ तो एरो आ जाती है। इसकी फॉर्मेटिंग वही है ग्राफिक्स की, कैसे फिल करना है ये देखिए, जैसे शेप की फॉर्मेटिंग हुई है। चलिए अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा इंसर्ट में जाएंगे, 3D मॉडल हम ला सकते हैं। दिस डिवाइस में गए तो दिस डिवाइस में 3D मॉडल ऑलरेडी रहना चाहिए, पर हमारे पास में नहीं है, तो हम जाएंगे स्टॉक 3D मॉडल। स्टॉक 3D मॉडल में गए और यहाँ से हमारे पास में देखिए, मान लो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कि एनाटॉमी वाले जो टॉपिक है, जैसे मान लो ये आपको इस प्रकार से चीज़ों को समझाना है। चलिए मैं इस प्रकार से ये इसको इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना, अब इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके चारों तरफ टेक्स्ट आना चाहिए, तो फिर से आप क्या कर दो, रैप टेक्स्ट में जाओ, स्क्वायर कर दो और इसको बड़ा करना है, बड़ा कर दो। और बीच वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इससे आप जो है इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। देखिए ये 3D मॉडल है, मतलब MS वर्ड में इतनी अच्छी फैसिलिटी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एडवांस वर्जन में मिलेगा आपको। एडवांस वर्जन बोले तो 2019 और या फिर 21, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 3D मॉडल। हम इसी के नीचे कंप्यूटर की प्रोसेस समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए लाएंगे हम स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट जो है बनी बनाई जो शेप होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये प्रोसेस समझाना है, तो प्रोसेस में हम गए ऐसे और इसको करें क्लिक कोई भी, और यहाँ हमारे पास में देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है जो लेफ़्ट एरो है। लेफ़्ट एरो पर क्लिक करना है, जितनी भी चीज़ लिखी हुई है वो हमको यहाँ पे दिख रही है। तो हम जाएंगे पहले पे और यहाँ लिख देंगे इनपुट। और इनपुट के अंदर क्या आ जाता है, इनपुट के अंदर आ जाता है माउस
और हम लिख देते हैं एक कीबोर्ड। फिर उसके बाद हो जाती क्या, प्रोसेस में क्या आ जाता है, सीपीयू और जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। और एक हो जाता है आउटपुट में मुख्य रूप से देखें तो हमारे पास आ जाता है मॉनिटर और आ जाता है प्रिंटर। तो देखिए हमारे पास में जो स्टेप्स है वो दिखाई गई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये किसकी है, कंप्यूटर की प्रोसेस। तो इस प्रकार से प्रोसेस दर्शाना है, हायरार्की दर्शाना है या जो भी चीज़, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। अब इसके लिए दो ऑप्शन खुले हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाओगे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग प्रकार से शेप आप चेंज कर सकते हो, पर उचित जो है वही करना है। जैसे मान लो ये उचित लग रहा है, ये उचित लग रहा है परंतु उतना उचित नहीं लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको ही चेंज करना, ठीक है। ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर थीम बदलना है वो भी आप बदल सकते हैं। देखिए मैं इस प्रकार से जो कलर थीम है और जो स्टाइल्स है उसको भी मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया स्मार्ट आर्ट की बात। अब इसके बाद कोई डाटा रहता है, डाटा को हमको ग्राफिक्स में बदलना है, यानी कि उसको चित्र के फॉर्म में बदलना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं चार्ट। जैसे ही हमने चार्ट पे गए तो यहाँ देखिए आपको कॉलम है, लाइन है, बहुत सारे चार्ट दिख रहे हैं। मान लो कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट दिखाना है, तो ये दो वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिए और ओके कर दिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए जो प्रोग्रेस है वो दिखा रहा है। मान लो ये जो हमारे पास में तीसरा है, इसको हटा दो। ये देखिए दो टीम है, मान लो दो टीम कब कब, देखिए आपको इंडिया और अदर जो टीम है उसका अगर मैच की बात करें तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ दिखता होगा, जिसका डाटा है, डाटा के फॉर्म में डाटा तो रहता है पर डाटा को चित्र के फॉर्म में दिखाया जाता है कि कब ऊपर गया रन रेट, कब नीचे आया। तो इसको हम दिखाते हैं चार्ट के माध्यम से। हम चाहे तो डाटा चेंज भी कर सकते हैं, डाटा चेंज तो करना ही पड़ेगा, हमारा डाटा तो ये तो डेमो डाटा है। फिर हम दूसरा चार्ट ला कर देखते हैं, हम पाई चार्ट भी ला सकते हैं। इंसर्ट में गए, चार्ट में गए, पाई चार्ट, और यहाँ कोई भी 3D वाला सेलेक्ट करें पाई चार्ट और यहाँ से हमने लेकर आए। ये दिखाता है कंप्लीट रूप से, जैसे आपने कोर्स करा है, कोर्स में 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की क्या क्या भूमिका है उसको आप दर्शा सकते हैं। अब बात होती है चार्ट की फॉर्मेटिंग की। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग चार्ट डिज़ाइन से होती है, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी ऑप्शन, यहाँ से कलर वगैरह थीम बदल सकते हैं, लेआउट में चेंजेस करना है या कोई एलिमेंट ऐड करना है, हटाना है, डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा को एडिट करना है या टाइप इसके चेंज करना है। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं चार्ट डिज़ाइन से। फॉर्मेटिंग में इसके शेप के ऑप्शन है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, शेप से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें हम इंसर्ट में तो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, यानी कि इस MS वर्ड में हम खुली हुई विंडो के अंतर्गत या कोई भी चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट के रूप में लाना चाहते हैं। तो हम जाएंगे सीधे कहाँ पे, स्क्रीनशॉट में। जो ऑलरेडी खुले हुए हैं दो विंडो उनको ला सकते हैं, या फिर हम सीधे चलें, जैसे मान लो हमारे पास में ये खुला हुआ है, इसमें हम ये वाला जो है ऑफिस वर्क इतना क्रॉप करके लाना चाहते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, MS वर्ड में, इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट, और यहाँ जाकर देखिए सीधे क्लिक कर दो। तो सीधे क्लिक करें, देखिए कंप्लीट रूप से आ गया, पर हम चाहते इतना ही बस लाएँ, तो हम ऐसे क्लिक नहीं करेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर जाएंगे स्क्रीनशॉट में और जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग में। तो हमारे पास में इतना दिख गया और ये धुंधला धुंधला दिखने लगा, यानी कि फेड हो गया। और इसको सेलेक्ट करना माउस की सहायता से और क्लिक करना, तो आपको देखिए उतना ही भाग मिलेगा। तो हम किसी भी स्क्रीन के पार्ट को पिक्चर के फॉर्म में ला सकते हैं, किसके लिए, साथ में स्क्रीनशॉट के माध्यम से।